के साथ घूमता रहा और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी से। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है और उनको उस पर विश्वास रहा और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोप इन किया। साला राविन नाम का है, यही जज्जर सालावास का रहने वाला है। उसको कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली को और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूं और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की जरूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय बाद, अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में हैं, इधर हैं उधर हैं। इस प्रकार की ये बातें करता रहा और साथ में इसने एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था वो। तो बाद में जब ये एक दो बार इसने ये भी किया कि फोन पे उसकी आवाज सुना देता था जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। तो इसका जो वर्जन है, अभी ये सारी चीज कोरोबरेट होनी है, लेकिन जो जो चीज हमें लग रही है कि शायद कुछ हद तक ठीक है, तो ये उस लड़की का दिल्ली पुलिस में वो भर्ती होगी थी 2014 में, 14 में, हाँ, और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल तक। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम वैन पे इकट्ठे थे तो इनकी जान पहचान होगी। फिर 2019 से 20 में उसने रिजाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मुखर्जी नगर में पीजी में रूम लेके रहती थी और वहां पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। और कमाल की बात यह है कि वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूं धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया उससे, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी, तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो उसका, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये पोल ना खुल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। अभी इसकी कहानी तो ये है कि मैं इसको बोला, जो फेटफुल डे था 8 सितंबर को, उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो तुम्हारे, मैं अपने घर ले चलता हूं अगर तुमको ज्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको अपने। और फिर वहां एक सुनसान जगह में जहां पे केवल एक नाला है और खेत वेत से है, जंगल टाइप का है, वहां ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अपने गांव में, हमारा गांव पास में ही है। और फिर उसको वहां पे, शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था और वहां पे कोई ज्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, तो वहां गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होके, और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह ने थोड़ा बहुत उसको किया होगा। जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ, इसलिए इनको मैं सारी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ, इन्होंने बैकवर्ड चले इसको। इन्होंने क्या किया कि जिस नंबर से वो कॉल करता था अरविंद बन के, एक 7496 से सीरीज का नंबर था, तो उस नंबर को इन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, जिससे ये कॉल आती थी कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, हमारे पीछे मत आइए, हमारे घर वाले बहुत नाराज हैं और हम छुप के रह रहे हैं कहीं पे।
तो उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राविन ने अपनी, सॉरी राजपाल की। तो उस राजपाल जो है वो राविन जो इसका साला है उसका दोस्त है फर्दर, उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा रही। तो इन्होंने बैकवर्ड उसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। राजपाल जब उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोगेट किया, पहले तो वो भी मुझे नहीं पता, जैसा जनरली होता है कि अब 2 साल हो गए किसी को पता ही नहीं चलेगा। केस भी कैसे ट्रांसफर हुआ 1 मिनट बता देता हूँ कि फैमिली काफी दुखी होकर कमिश्नर साहब को 1-2-3 बार पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि वो जिंदा है, तो मतलब आए तो सही, कहाँ पे है वो जिंदा। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को अभी 2 महीने पहले इसको ट्रांसफर किया और फिर इस टीम ने जुट के इस पे काम किया। तो उस फोटो से राजपाल ट्रेस हुआ। राजपाल को जब लेके आए और वो जब टूटा फाइनली, तो उसने कहा मैंने तो ये राविन के कहने पे किया था। फिर राविन को लेके आए तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुल गई कि राविन तो इसका ही साला है, सुरेंद्र का। हाँ, सुरेंद्र का साला है। फिर राविन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटर्न स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज पे तुमको केवल इतना बोलना है कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी घबराया हुआ हूँ। तो कहते कि फोन तुम्हारे को हम कॉल बैक करेंगे, उससे बात करा देना। कि नहीं ये तो मैं किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन तो वो ट्रेस कर लेगी, मुझे मरवा देंगे वो, ये खाप पंचायत मार दे, मतलब जो तरह तरह की 2-4 कहानी सुना के और वो कर देता था। और एक और इसने चालाकी की कि जहां से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट ढाबा डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया, वहां पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहां ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे, तो देखते थे ये तो उसी के कागज है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपए दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी, बट ही वॉज नॉट, मतलब वही था, कितना भी परफेक्ट प्लानिंग करो, जब इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाए, प्रोफेशनली किया जाए, तो सारी कहानी खुल के आ गई। और मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो इन्होंने, अभी मैं उनकी सिस्टर और मदर और ब्रदर से बात कर रहा था, तो उनको तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि इसने मर्डर किया। अभी तक मतलब दे आर इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक कि इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी ब्रिलियंट लड़की थी, जिसका कैरियर इतना ब्राइट था। दिल्ली पुलिस तो उसने इसलिए छोड़ दी कि उसको हायर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुकी थी, यूपीएससी में भी उसके चांसेस थे, और इसने अपनी हवस और अपनी उस सब चीज़ों के लिए और एक न केवल एक कैरियर बर्बाद किया, बल्कि एक लाइफ को ले लिया और ऊपर से सबको गुमराह करता रहा 2 साल तक। तो आज इसका मतलब अब वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक फैमिली के लिए एक क्लोजर लाने में हमारी टीम सफल हुई है कि किसी प्रकार से वो सच क्या था वो निकाल लिया। अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट है, उसमें वो जो स्केलेटल रिमेन्स उसके मिले हैं वहाँ से, उसका हमें डीएनए से मैच कराना है। और चूंकि उसके डिस्क्लोजर पे और उसके उस पे, क्योंकि पहले ये कई दिन तक बोलता रहा यमुना में बहा दिया उसको, तो कुछ दिन से हमारी टीम यमुना किनारे जितने पुलिस स्टेशन थे, चाहे बदरपुर से लेके नीचे फरीदाबाद और आगे यूपी तक के खंगालती रही हमारी टीम कि इस डिस्क्रिप्शन की कोई उन दिनों में, जो 8 सितंबर से 2-3 दिन में कोई बॉडी मिली हो जो जिसका हुलिया इससे मैच करता हो, कपड़े मैच, लेकिन मिल ही नहीं रहा था कुछ। फिर हमने और थोड़ा इसको प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत जोर शोर से इससे पूछताछ की।